Hello, welcome back, all of you. My name is Prachi Sumi, and this is Progress with Prachi. And today we are here to discuss our favorite topic, and that is Netflix, Amazon Prime, Hotstar, Z5, and everything which is trending these days. So today I would be talking about OTT platforms and their censorships. So first of all, what is OTT platforms? Censorship, I hope all of you know. We'll be talking about what is it and why it is in news, why are we talking about OTT platforms, and we'll be talking about certain advantages and disadvantages of these OTT platforms. Moving on to the government's initiative about it, then talking about certain pros and cons of the government's initiative, like how the censorship or these self-regulation management which government proposed can be good or bad, can be a boon or bane for the industry, and then we'll be talking about in brief, like a conclusion. So there's a famous quote which I have written, and I would like to present it to you. I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. Which simply means I and you can have different opinions, but that doesn't mean I will not let you speak. You have your freedom, you have your right to speak, and I will defend your right that you have that right. Even if you're not talking what in my favor, if I am fighting with somebody else, that this person should have the rights. Simply, again, I may disapprove of what you say, but I will defend your right to say it till death. So, first of all, what is this OTT platform? OTT platform is over the top. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको ऑडियो और विजुअल कंटेंट देते हैं, होस्टिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एक तरीके के, जो आपको अब सर्विस प्रोवाइडर से आप मूवीज़ यू कैन वॉच series, serials and all these things on the through the medium of internet. ना अब धीरे धीरे करके इन कंपनीज ने अपना खुद का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया. जैसे आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, पहले तो ये बाकी के इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ ही कंटेंट जो था वो खरीद लेते थे, एंड देन दे यूज टू शो इट टू यू. बट नाउ व्हाट आर दे आर डूइंग देयर ओन प्रोडक्शन. यानी कि आप देखेंगे देयर आर सीरीज नोन एज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स, हॉटस्टार ओरिजिनल्स, प्राइम ओरिजिनल्स, विच मीन्स दीज सीरीज आर their own productions they have produced it. So it's a good leap forward. Like when earlier एक चीज़ है जब आप सिर्फ खरीद रहे हो और सामने वाले को बेच रहे हो. Now you have started your own production, so it's a big thing, and this main gap happened majorly in the COVID times. So OTT platforms like Z5, Alt Balaji, Netflix, Amazon, Hotstar, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में. ये न्यूज़ में है पर्टिकुलरली दो रीजंस की वजह से. पहला रीज़न तो ये है कि एक PIL जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जिसमें आप जनहित के लिए कोई भी इंसान XYZ जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल सकता है कि प्लीज़ इसके अगेंस्ट इसके लिए आप कुछ एक्शन लीजिए. सो एक PIL फाइल किया गया था टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दिस ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट आता है, जो भी सामान ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर जो भी आपका मटेरियल आ रहा है उसको रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए PIL बोला था. रेगुलेट और मॉनिटर यानी कि आप देखिए कि कुछ भी ना है. जैसे देर आर सर्टन केसेस बोला जाता है कि रेप्स को दिखाया जा रहा है, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स को दिखाया जा रहा है, वायलेंस दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें योर सेक्स डिस्प्लेज जो हैं वो चिल्ड्रन के लिए अच्छे नहीं है. सो ऑल दीज तीन क्रिटिसिजम्स केम, एंड इसलिए बोला गया कि आप इसको रेगुलेट और मॉनिटर करिए. सेकेंड थिंग वॉज जो आइनॉक्स आपका सिनेमा का चेन है, आपने देखा होगा आइनॉक्स सिनेमाज, इन्होंने एक कंसर्न रेज किया कि एक तो कोविड की वजह से ऑलरेडी उनको बहुत लॉसेस हो गया था, और जैसे जैसे ये जो मूवीज़ शिफ्ट हो रही हैं ऑनलाइन रिलीज, आपने देखा देयर वाज दिस मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन विच रिलीज्ड ऑन Amazon Prime. देन देयर आर टन्स एंड टन्स. आजकल इट्स द न्यू रियलिटी, वी कैन नॉट एस्केप इट. अगर आपको अपना करियर ख़राब नहीं करना है, देन यू विल हैव टू कम ऑनलाइन. सो दिस इज़ समथिंग. ये जो मूवीज़ का शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया है सिनेमा सेक्टर को. तो ये दो चीज़ें की वजह से मेजरली दिस वाज इन न्यूज़. ना OTT प्लेटफॉर्म को हम बहुत ब्रीफ में कुछ उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. जो पहली चीज़ तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक ह्यूज मार्केट बेस है. ह्यूज मार्केट बेस क्यों है? सिंपल सी बात है, Amazon प्राइम में आप 900 रुपीज़ के लिए पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सिमिलरली हॉटस्टार इज फॉर समथिंग 500. सो अब क्या है, आप एक मूवी का टिकट 1 घंटे की 3 घंटे की मूवी देखने के लिए आप
500, 450, 200 इतना पैसा पे करते हो, एंड फॉर होल ईयर यू आर पेइंग जस्ट 500 और 900, जिसमें द लिमिट इज ऑल्सो एंडलेस. ऐसा भी नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही मूवी मिलेगा. यू कैन वॉच एनी थिंग, एनी वेयर, एनी हाउ, वेर एवर. सो ऑटोमेटिकली इसका जो मार्केट है वो काफ़ी ह्यूज हो जाता है. बाउंड्री लेस कंटेंट मिल रहा है आपको. बाउंड्री लेस कंटेंट यानी कि आप अगर इंडिया में हो तो आपको सिर्फ इंडियन मूवीज़ नहीं, यू कैन वॉच इटालियन मूवीज़, यू कैन वॉच ब्रिटिश मूवीज़, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज़, अमेरिकन सिटकॉम्स, यू कैन वॉच एनी थिंग वट एवर यू लाइक. सो इट्स अ बाउंड्री लेस कंटेंट ओवर देयर. इट प्रोवाइड्स यू चॉइसेस एंड डाइवर्सिटी इन कंटेंट. अब आपकी चॉइस है. अभी सलमान खान की ही एक मूवी लगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू वांट टू गो फॉर एंटरटेनमेंट, यू विल हैव टू वॉच इट. बट इट्स नॉट द सेम विद दिस प्लेटफॉर्म्स. यू कैन वॉच एनी थिंग. यू वॉन्ट टू वॉच साइंस, यू वॉन्ट टू वॉच फिक्शन, कॉमेडी, यू वॉन्ट एक्शन, you want romance, anything you can search and you will get. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके सारे मेन स्ट्रीम ऑडियंस को भी कवर करता है और आर्ट हाउस ऑडियंस को भी कवर करता है. दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. इसमें आप हमने देखा सलमान खान ऑल्सो रिलीज हिज राधे मूवी ऑन ZEE5, and Amitabh Bachchan also released his movie on Amazon. Certain actors are Rajkumar Rao released on Netflix. So all of these actors, mainstream actors, are also featuring in these platforms. And then there are actors and artists जो इतने famous नहीं हैं, but they are brilliant in acting, and they are also getting this platform through OTT, विच इज़ गुड. कुछ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कंफर्ट, कुछ ट्रैवल का खर्चा और ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बच जाती हैं. ये चीज़ें कि ये क्या बेनिफिट्स हैं. यू कैन वॉच एनी थिंग, जॉनर्स, ये सब चीज़ें हैं. बट कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें कुछ कंटेंट है जो कि चिल्ड्रन के लिए सूटेबल नहीं है. एक 12 साल के बच्चे के पास नेटफ्लिक्स है, उसको नहीं पता है दैट व्हाट ही शुड वॉच एंड व्हाट ही शुड नॉट वॉच. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए. इट्स ऑल्सो अबाउट वो जो देख रहा है क्या वो उसको फिल्टर कर पा रहा है, क्या वो उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि उसको वो समझ सके. सो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम. दूसरी चीज़, हमारा जो स्क्रीन टाइम है इसकी वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है. और बिंज वॉचिंग, these days we feel very proud. पता है मैंने एक ही दिन में पूरी सीरीज निपटा दी. So this is something which is increasing your screen time, and eventually it is affecting your health. ये आपको distract करता है. आप लोगों से बात करने की बजाय अपने फ़ोन में, नेटफ्लिक्स में, you're always on phones. This is something, आप अगर कभी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, there would be more than 500 people in that metro, and out of 500 people 300 people would be engrossed in their phones, like totally. So this is something आपको लोगों को आपको डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम लोग मस्त मूवी देख रहे हैं, भूल जाते हैं उनका स्टेशन चला गया एंड एवरीथिंग. आई डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली आपका दिमाग उस चीज़ ने कैप्चर कर लिया है. नाउ यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज रीड अ बुक इंस्टेड ऑफ दैट. जस्ट सी. ऑल्सो ये जो मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस है, आप जो मूवी देखने जाते हैं, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय OTT. वो जो फीलिंग, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, सिटिंग इन दैट चेयर, everybody, hundreds of people watching the same thing together, and then shoutings and all the things you enjoy there, that environment is not replaceable by this media, because these things existed before COVID as well, but still the movie theaters were working and it was going on. So it is still a good source of entertainment when you want to go for a weekend getaway and anything like that. नेक्स्ट, सर्टन रेगुलेशंस आई वुड लाइक टॉक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला था कि कुछ मैनेजमेंट कीजिए, क्या आपने इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचा है. तो सेंटर ने एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म निकाला था. अब ये सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि आप खुद ही अपने लिए एक लिमिट्स और एक बाउंड्री सेट कर लीजिए. विच सिंपली मीन्स इफ आई एम रिलीजिंग दिस कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम रिलीजिंग दिस वीडियो, आई शुड राइट इन दिस वीडियो, आपको टॉप में जब आप कभी भी आज जाके आप देखना किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को आप खोलेंगे तो ऊपर लिखा आएगा दैट दिस कंटेंट इज़ फॉर 18+, 16+, 13+, 11+, किड्स, 7+, 6+. सो 7+ से आई गेस नीचे का कोई नहीं होता है. सो 7+ एंड ऑल दीज थिंग्स. फिर उसमें लिखा होता है कि इसमें वायलेंस है, इसमें न्यूडिटी है, इसमें सेक्स है, इसमें एक्शन है, ऑल दीज थिंग्स वो आपको ऊपर ही मेंशन कर देते हैं, सो दैट द ऑडियंस नोज कि वो क्या देखने आ रहे हैं. सो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म को बोला गया था कि आप एज का मेंशन करिए, क्लासिफिकेशन बताइए जो उन्होंने बताया, और कंटेंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए. जैसे आप जब मूवी देखने जाते हैं, आप कोई भी Amazon पे या Netflix पे देखेंगे तो उन्होंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है
काइंड ऑफ समरी जो कि पूरे सीरीज या जो भी आप मूवी देख रहे हैं उसके बारे में होती है. सो दिस वॉज योर सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली था पेरेंटल कंट्रोल्स. पेरेंटल कंट्रोल्स का मतलब जो पेरेंट्स कैन कंट्रोल, वो अपने डिवाइसेस पे ऐसे पासवर्ड्स और सिक्योरिटी लगा सकते हैं. देयर इज अ किड्स मोड इन Amazon एज वेल एज ऑन नेटफ्लिक्स कि जो कि बच्चे सिर्फ वही कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. सो दीज वर सर्टन सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म्स जो इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने बहुत खुशी कर दिया, बिकॉज दैट वॉज नेसेसरी एज वेल. बट लेटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, अब उन्होंने इस पूरे OTT प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ले आए हैं. दिस इज अ ह्यूज स्टेप. वाई? बिकॉज अब ये डायरेक्टली एक मिनिस्ट्री रूल करेगी हमारी. नाउ प्रॉब्लम क्या होती है ना, इफ़ आई एम अ कंटेंट प्रोवाइडर, मान लो मेरी एक अपना चैनल है, मेरा एक अपना OTT प्लेटफॉर्म है प्रोग्रेस करके, ठीक है. अब नाउ दिस प्रोग्रेस पहले तो मस्त चल रहा था, एवरीबडी वाज वाचिंग. नाउ आई विल हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेंसरशिप. ये मेरी सीरीज देखेंगे, इन्होंने बोला कि इसको हटाओ, तो मुझे हटाना पड़ेगा. ना ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये डिस्करेज होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, टू गिव इट टू यू. सो दीज थिंग्स क्रिएट्स अ लिटिल. दिस केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट. तो अभी जो मैं आपको बात करी थी, इसमें को हम प्रोज और कॉन्स बोलते हैं इन रेगुलेशंस का. लेट अस डिस्कस नाउ. ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कुछ ऐसा कंटेंट्स दिखाते थे जो कि अदरवाइज सेंसर्ड होता है. जैसे कि देयर वाज अ मूवी नोन एज फायर, जो कि बहुत काफ़ी पुरानी मूवी है, शबाना आज़मी की है. एंड इट्स अ गुड मूवी. इट्स अबाउट सेम सेक्स लव. इट वाज अबाउट लेस्बियन कपल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी, बट इट वाज censored. The censorship board of our country did not allowed it to be released. Now what happened? अब you can watch fire. बट नाउ अब क्या होता है, इस क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होती है, सो जो अच्छा कंटेंट है, जो एक्चुअली में लोगों को दिखाना वैल्यूएबल है, वो डायरेक्टली आ पाता है. नेक्स्ट थिंग, अगर ये रेगुलेशन लग जाएगी तो आपकी ये जो फ्रीडम है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर क्रिएटिविटी, योर आर्ट का जो एक्सप्रेशन है वो हिंडर हो जाएगा, वो रुक जाएगा. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा ना. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? एनीथिंग, जैसे आपने मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला कि यार यू आर रूड, प्लीज़ ना थोड़ा सा यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, आप मेडिटेशन करो, ये सब. तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है. यू आर नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग मी, बट यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी कि यू कैन, दिस इज द वे यू कैन इम्प्रूव. सो सिमिलर वॉज दिस विद दिस OTT प्लेटफॉर्म्स. ये ऐसा कुछ कंटेंट देते थे, जैसे अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल पाओ, जैसे कि देयर वाज दिस सीरीज आई रिसेंटली वॉच्ड, महारानी. Now this was about Lalu Prasad Yadav and his wife, although it was not the same story, but now I know that there was this scam, there was this huge scam happening in 1999 in Bihar, and the population was unaware about it. The reason the Bihar state is still backward is because of these problems there. Now these things, ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जिसमें ना आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो, एंड नॉर यू एक्चुअली कीप द ऑडियंस अवे फ्रॉम द ट्रूथ. क्रिएटिविटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है. अब आप अगर सेंसरशिप में आ जाओगे, रेगुलेशन में आ जाओगे, तो आपको जो आप दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा. तो इसकी वजह से जो व्यूअर्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कंटेंट मिले जो मुझे गवर्नमेंट की सच्चाई के बारे में बताए, बट अब क्योंकि गवर्नमेंट उसको सेंसर कर देगी तो मुझे नहीं दिखेगा. बट ये जो वीडियो ऑन डिमांड है, ये एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक भी है, क्योंकि मुझे एक वायलेंस देखना है, मुझे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने में इंटरेस्ट है. आई एम नॉट टेलिंग यू मुझे इंटरेस्ट है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल. सो इस तरीके की मैं डिमांड करूँगी तो दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस विल नॉट बी अ गुड थिंग. सो इसीलिए रेगुलेशन, मिनिमम लेवल पे रेगुलेशन होना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इज़ ऑल्सो गुड. नाउ वे फॉरवर्ड, बट कैन वी डू? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, सेंसरशिप्स, इन सब की जगह पे एक इलेबोरेट गाइडलाइन निकालना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन के लिए, यानी कि इन इंडस्ट्रीज़ पर ही छोड़ देना चाहिए कि किस तरह से एक मैकेनिज्म प्रेजेंट करें जिससे ऑडियंस को नेगेटिव थिंग्स, चीज़ें भी ना मिले, और सरकार को भी हार्म ना हो, लोगों को भी हार्म ना हो, और इन प्लेटफॉर्म्स को भी ग्रो करने में कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो. जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे जो साइबर लॉज हैं
उनको भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ साइबर सिक्योरिटी साथ साथ नहीं बढ़ेगी, सो देयर वुड बी अ ह्यूज गैप, और टेक्नोलॉजी पॉजिटिव चीज़ों की जगह नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होना शुरू हो जाएगी। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एक कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, कि वो स्टेक होल्डर्स को ही बोले कि आप ही कुछ तरीके का ऐसे, अगर आप चाहते हो कि आप की इंडस्ट्री बने रहे, आपका प्लेटफॉर्म बना रहे, तो आप इस तरीके से रेगुलेशन कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। सो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और इन OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच में। और ऑल्सो कोविड-19 का टाइम इज ऑलरेडी अ वेरी ब्लीक टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और इनको एकदम से सेंसरशिप कर देना, बैन कर देना, और इवन रिस्ट्रिक्ट करना विल नॉट बी अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। लाइसेंसिंग रिजीम हो सकती है, लाइक अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो कि नहीं मान रहा है कि नहीं हम तो जो दिखा रहे हैं हम वैसे ही दिखाएंगे, यू कैन कैंसिल देयर लाइसेंस, और यू कैन प्रोवाइड लाइसेंस टू सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जो आपके साथ अग्री करें। चाइल्ड लॉक्स वगैरह, इन सारे ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जो कि ये प्लेटफॉर्म्स बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। आपको लगता है नेटफ्लिक्स इतना बिजनेस करता है, दे कैन नॉट मेक अ मैकेनिज्म, दे कैन नॉट मेक अ गाइडलाइन विच विल हेल्प people to understand better details or understand things or know things in a better way. They can. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थोड़ा ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑब्वियसली दीज थिंग्स इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं मैं, आप, हर कोई। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट others can listen to these videos as well. You can share the whole link of the playlist I have made of these essay discussions. लोगों को help करेगा to know these things. And do hit the like button if you like the session, and leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a wonderful day ahead. Bye bye.